तो फिलहाल आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे सोशल इश्यूज के एक और एपिसोड के अंदर। अब देखो मैंने इस प्लेलिस्ट को बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ाया, मतलब काफी टाइम बाद इसका नेक्स्ट एपिसोड पोस्ट कर रहा हूँ और इसकी जरूरत भी है क्योंकि लाल सिंह चड्ढा को लेकर जो फालतू की कंट्रोवर्सी चल रही है और जो चूतिए लोग जिनको सिनेमा का सी भी नहीं पता है वो माइक के सामने आके मीडिया के सामने आके फालतू की बकचोदी मार रहे हैं सिर्फ रिलीजियस बिलीफ के ऊपर। तो अपन इसी बारे में बात करेंगे और हाँ मुझे पता है इस वीडियो के चलते तो मुझे गालियां बक सकते हो, तो मुझे इससे कुछ खास फर्क पड़ता भी नहीं है। देखो मैं अपने लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस देने आया हूँ और ओपिनियंस देने आया हूँ, वो तो मैं देके ही जाऊंगा। अब वो तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे वो तुम पे है। तो देखो यार ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है 2013 या 14 में आई पीके मूवी से, जहां हिंदू गॉड्स को लेकर कुछ बुरा भला सीन दिखाया गया था जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई और हिंदू कल्चर के लोगों को इस बात का बुरा लग गया। तो देखो यार प्रॉब्लम ये नहीं है मूवी में जो भी दिखाया गया वो जस्टिफाइड है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक बात पता है कि उस मूवी के डिस्क्लेमर में ये जरूर लिखा रहा होगा कि ये मूवी एक फिक्शनल वर्क है। अब फिक्शनल वर्क है उसके बाद भी तुम उसको जज कर रहे हो, जस्टिफाई कर रहे हो, ये भी सही है या नहीं वो तुम जानो। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी लॉजिक है तो समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और सीधी सी बात, अगर भाई तुम फिक्शनल वर्क से भी ऑफेंड हो जाते हो तो तुम्हें वो मूवी देखने जानी ही नहीं चाहिए थी। और इसके अलावा उनकी वाइफ ने भी स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया में उन्हें सेफ फील नहीं होता। अब ये तो अलग ही बकचोदी है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे जाके, वेट करो थोड़ा। उसके अलावा आमिर खान के इंटरव्यू को लेकर भी कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने कहा है कि शिवलिंग में दूध ना चढ़ाया जाए, पैसा मत वेस्ट करो, गरीबों में बांट दो। उसको लेके भी कंट्रोवर्सी चल रही है। अभी इंटरव्यू मैंने तो नहीं देखा कभी, ना ही मुझे मिला नेट पे ढूंढने के बाद भी। तुम्हें मिलता है तो तुम लिंक नीचे पेस्ट कर देना, ठीक है। ये अभी जो एलिगेशंस थे 3-4 मैंने तुमको बता दिया, अब मैं इनको थोड़ा लॉजिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जो 2013-14 में पीके मूवी आई उससे अगर तुम्हें प्रॉब्लम थी तो जब मूवी रिलीज हुई तब तुम्हें क्वेश्चन उठाना चाहिए था मूवी पे, तब मूवी को बॉयकॉट करना चाहिए था। उस मूवी ने अच्छा खासा अर्निंग दे के दिया, तब तुम्हारा ये बॉयकॉट वाला ट्रेंड कहाँ था? क्या मतलब तुम्हें बॉयकॉट का मतलब नहीं पता था तब तक? मूवी निकलने के 8 साल बाद तुम्हें बकचोदी सूझ रही है तो भाई चूतिया तुम हो। उसके अलावा चलो समझते हैं 8 साल तक तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया। अभी 2016-17 के बीच में दंगल मूवी रिलीज हुई थी, उस मूवी ने 2000 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया, तब तुम्हारा बॉयकॉट वाला ट्रेंड कहाँ घुस के बैठा था? मूवी ने इतना बड़ा बिजनेस किया, इतनी सक्सेसफुल मूवी हुई थी, इंटरनेशनल लेवल पे इंडियन सिनेमा को रिप्रेजेंट किया, तब तुम कहाँ थे? तब तुम्हारे अंदर का हिंदू बाहर नहीं आया। अब यहाँ अगेन मैं तुमको एक बात समझा दूं, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि उस मूवी के अंदर जो भी दिखाया गया सही था गलत था, लेकिन गलत यहाँ पे तुम हो। जब वो लोग गलत दिखा रहे थे तब तुमने कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाया, तो अब एक अलग मूवी, एकदम डिफरेंट मूवी 8 साल बाद जब रिलीज हो रही है किसी और फील्ड से रिलेटेड, तब तुम उस मूवी के ऊपर उंगली क्यों उठा रहे हो? वो भी तब जब तुमने उस मूवी को देखा भी नहीं है, मतलब मूवी ठीक से रिलीज नहीं हुई और तुम बॉयकॉट का ट्रेंड चला रहे हो। ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि अगर तुम्हें बॉयकॉट करना ही था तो स्टार्टिंग से करते, जब से गलती होनी स्टार्ट हुई। अभी 8 साल बाद बॉयकॉट करने से कुछ नहीं होगा। उसके अलावा बात करें उनकी वाइफ की स्टेटमेंट के बारे में, तो देखो यार उनकी वाइफ के बारे में कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं। उन्होंने तो ये स्टेटमेंट दे दिया कि इंडिया के अंदर उन्हें रहना सेफ फील नहीं होता। अब आमिर खान एक नॉर्मल आदमी है, वो अपनी वाइफ पे एकदम फुल कंट्रोल तो नहीं रखते कि भाई जो बोलेगी वो आमिर खान ही बोलवाएगी एकदम स्क्रिप्ट देके, मूवी तो नहीं चल रही है ना। और बाकी सब पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तुम दुनिया में ही देख लो, अपने जॉनी डेप भैया को एम्बर हर्ड कैसे निकल गई, तो मतलब जो भी उसने किया वो जॉनी डेप की वजह से किया, ऐसा नहीं है ना। वैसे ही उनकी वाइफ का जो स्टेटमेंट था आमिर खान के द्वारा नहीं दिया गया था कि आमिर खान ने ऐसा बोला कि तुम ऐसा बोल दो जा। उनकी वाइफ की अपने ओपिनियंस है, उन्होंने अपनी फीलिंग शेयर की, तो तुम उन्हें आमिर खान से रिलेट कैसे कर रहे हो? और एट द एंड मैं इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहूँ ना तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि देखो यार जो रिलीजन के बेस पर फाइट होती है ना, इससे कभी भी नॉर्मल पब्लिक का भला होता ही नहीं है। इंडिया की यूथ को बहुत बुरी तरीके से डाइवर्स कर दिया जाता है इन टॉपिक्स के ऊपर, जहां ये सब अपनी एनर्जीज वेस्ट करते हैं रैलीज में, नॉर्मल कैंपेन्स में और फाइट्स में। देखो ये सब एक तरह की बकचोदी है। ये जो रिलीजन की बेस पे फाइट होती है ना, ये सिर्फ ऊपर के लेवल के लोग क्रिएट करते हैं ताकि उनका फायदा हो सके इलेक्शंस में, ताकि एक मेजोरिटी ग्रुप ऑफ लोग को अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ, और फाइनली उनका फायदा होगा इससे, तुम्हारा कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो मेरे भाई इन सब चीजों पे लेके तुम अपना सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट मत करो, अपना कैरियर बनाने पे ध्यान दो। मुझे ये बात अच्छे से पता है ना कि जो रिलीजन को लेके फाइट होती है ना, इनमें मेनली पार्टिसिपेट करते हैं अपने यूथ, क्योंकि इनका खून होता है गर्म। देखो यार मैं भी अभी भी ऐसी ही एज में हूँ, लेकिन मैं इन सब बकचोदी में पढ़ने के बजाय अपने कैरियर पे ध्यान देता हूँ। जो चीज़ मुझे ज़रूरी है मैं उस पर ध्यान देता हूँ। देखो यार मैं धर्म से हिंदू ज़रूर हूँ, मैं सपोर्ट भी करता हूँ, मैं हर रिलीजन को सपोर्ट करता हूँ, उनको मानता भी हूँ, उनकी इज्जत भी करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सामने वाले को कुछ बुरा भला कहूँ। बस जो है अपने अंदर है, मुझे उसे किसी और के सामने व्यक्त करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक हिंदू हूँ, मुझे पता है, मैं अपने धर्म की इज्जत करता हूँ, पूजा करता हूँ, पर्याप्त है। मुझे किसी और को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मेरी फीलिंग्स, रिलीजियस बिलीव्स किसी मूवी, सीरीज़ या किसी भी एंटरटेनमेंट साधन की वजह से हर्ट होती है, और उस पर भी वो मूवी, सीरीज़ या एंटरटेनमेंट का साधन फिक्शनल है,
तो मैं फिर उस सीरीज को देखना अवॉइड करूंगा। और तुम सबने पीके मूवी को देखा, उसके बाद दंगल मूवी भी देखी, मतलब रिलीजियस बिलीफ जिस मूवी ने हर्ट किया उसको भी देखा, एक सक्सेसफुल हिट बनाया। उसके बाद उसी एक्टर की एक और मूवी आई जिसने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया, तुमने उसको भी सपोर्ट दिखाया। तो फिर 8 साल बाद ये बकचोदी क्यों? एंड ये लोग जो बॉयकॉट का चुतियापा कर रहे हैं, अंकल जी टाइप के लोग जो मीडिया के सामने आके गालियां बकते हैं, इनको सिनेमा का सी नहीं पता है। देखो, सिनेमा एक आर्ट है, तुम्हें आर्ट को उसे देखने से पहले जज नहीं करना चाहिए। जहाँ प्रॉब्लम थी वहाँ तुम सब चुप बैठे थे, तो अब बोलने का कुछ खास मतलब है नहीं। मैंने ऐसा बोल दिया ना कि इसका कुछ खास मतलब है नहीं। ऐसा क्यों? तुम्हें पता है क्यों? नहीं, मैं बताता हूँ। और ये जो भी ये बॉयकॉट वाला ट्रेंड है ना तुम्हारा, ये ज्यादा टाइम तक चलेगा नहीं। 1 हफ्ता 2 हफ्ता, 1 महीना 2 महीना, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि ये जो यूथ है ना वो बहुत कम टाइम के लिए गर्म होती है, उसके बाद डाइवर्स हो जाती है, कहीं पे भी पता ही नहीं चलता। जब जैसे तुम सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के टाइम देख लो, बॉयकॉट बॉलीवुड चल रहा था, लेकिन अब क्या, अभी थोड़ा सा आया है लाल सिंह चड्ढा की वजह से, बाकी बीच में था, कुछ भी नहीं चल रहा था। अब हाँ, मूवी के कलेक्शंस थोड़े डाउन जरूर हुए अकॉर्डिंग टू यू, तुम्हारे थिंकिंग के अकॉर्डिंग मूवी ने लॉस जरूर कमाया, लेकिन ऐसा रियलिटी में है नहीं। मूवी अपने राइट्स बेच के ना अपने मार्जिन को क्रॉस कर जाती है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भले ही आधा किया हो, लेकिन राइट्स बेच के ना वो अपना बिजनेस कंप्लीट कर ही लेती है। और उन्हें अगर लॉस सच में हुआ होता तो वो नेक्स्ट मूवी अपनी कभी बना ही नहीं पाते। और ये जो बॉयकॉट वाला ट्रेंड है ना, आई एम प्रीटी श्योर ये 1-2 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। और जहाँ एक और आमिर खान की नेक्स्ट मूवी आई जिसके अंदर स्टोरी दमदार होगी, कुछ यूनिक करके दिखाया ना उन्होंने, एज यूजुअल जैसे वो करते हैं, तो देखना ये बॉयकॉट ट्रेंड कहाँ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। आफ्टर ऑल इट्स अप टू यू। तुम इन रिलीजियंस की फाइट के बीच में अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हो तो करो, मुझे जो समझाना था मैं समझा गया। बाकी तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपना टाइम कहाँ पे वेस्ट करते हो और कहाँ पे इन्वेस्ट करते हो। यहाँ पे मूवी के अंदर जो भी दिखाया गया मैंने उसको जस्टिफाई नहीं किया है कि वो सही है या गलत। बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस चीज को लेकर तुम फाइट कर रहे हो वो फाइट तुम्हें 8 साल पहले करनी चाहिए थी, आज नहीं। और दूसरी बात, जिन रिलीजन्स को लेकर तुम फाइट कर रहे हो उससे तुम्हारा फायदा कभी होगा ही नहीं, सिर्फ ऊपर क्लास के लोगों का फायदा होता है। और ये इश्यूज भी वही लोग क्रिएट करते हैं अपने फायदे के लिए। तो मैं मिलूंगा आप सबसे किसी और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।